हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में। और इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिक मेंबर्स। सो स्टैटिक मेंबर्स आप नाम से समझ रहे होंगे। स्टैटिक मीन्स जो कांस्टेंट रहे या फिर अपनी जगह से हिले नहीं। तो स्टैटिक मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहते हैं या फिर हर एक ऑब्जेक्ट सेम ही उन मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ये मेंबर्स हमारे डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं और मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के हो गए, स्टैटिक डेटा मेंबर्स या स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ओके, तो ये जो हमारे मेंबर्स होते हैं स्टैटिक मेंबर्स, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहते हैं और ये एक तरीके से ग्लोबलाइज रहते हैं क्लास के लिए। स्टैटिक मेंबर्स आर ग्लोबल टू अ क्लास। ओके, दे आर कॉमन टू ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। इंस्टेंसेस ऑफ क्लास मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। टू डिक्लेयर अ स्टैटिक मेंबर वी जस्ट नीड टू यूज द कीवर्ड स्टैटिक। तो स्टैटिक कीवर्ड हमें यूज करना पड़ता है। कोई भी हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन या फिर डेटा मेंबर को अगर हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। और इसके सिर्फ एक ही कॉपी, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ मेंबर मेंटेन्ड इन द क्लास। सो एक क्लास में सिर्फ एक ही कॉपी इनकी मेंटेन रहती है। ये नहीं कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट कॉपी जाती है इन मेंबर्स की, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी कॉपी एक ही रहती है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम ही शेयर करते हैं। सपोज हमारे पास वो सेल्समैन वाला एग्जांपल था और उसमें हम कंपनी नेम करके एक डेटा मेंबर एक वो करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, जो कि एरे ऑफ कैरेक्टर होती है, उसमें कंपनी का नाम लिखते हैं। इंस्टेड की हर एक ऑब्जेक्ट को कंपनी का नाम हम एक सेपरेट वेरिएबल दें और उससे मेमोरी लॉ वेस्ट हो, इससे अच्छा हम स्टैटिक मेंबर यूज़ कर सकते हैं कि एक स्टैटिक मेंबर हमने डिक्लेयर कर दिया डेटा मेंबर्स और उसको फिर हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स फिर इसको की कॉमन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड स्टैटिक मेंबर्स और क्या कहते हैं, देयर लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम। तो जो लाइफ टाइम होती है ऑब्जेक्ट्स की वो तभी तक होती है जब तक हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हमारा स्कोप खत्म होता है ऑब्जेक्ट का, सपोज कोई फंक्शन है वो कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है रेक्टेंगल क्लास का, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, या किसी भी क्लास का, तो जैसे ही वो फंक्शन टर्मिनेट होता है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी मेमोरी जो एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है स्टैटिक मेंबर्स के साथ। स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटायर प्रोग्राम में प्रेजेंट रहते हैं जब तक प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट नहीं होता। अब दो चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। पहली बात कि डिक्लेरेशन इज डन विद इन द क्लास एंड डेफिनेशन इज रिटन आउटसाइड द क्लास। सो जो डिक्लेरेशन होती है वो क्लास के अंदर ही होती है, पर उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास ही लिखी जाती है, दोनों डेटा मेंबर्स में भी, स्टैटिक डेटा मेंबर्स में भी और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में भी, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक नई फाइल बना दी है lesson9.cpp, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स की। सो स्टैटिक में डेटा मेंबर्स की ज़रूरत ही क्या है, तो मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल में समझाया कि जैसे सेल्समैन है तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगी। तो अभी यहाँ पर रेक्टेंगल है तो इसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सबके लिए कॉमन होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसकी साइड्स कितनी है, या एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है। तो मैं ये दो मेंबर्स को अभी यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। तो डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्टैटिक, कीवर्ड हम यूज़ करेंगे स्टैटिक। स्टैटिक लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा अब इंटीजर का नाम। हम इंटीजर साइड्स लेंगे, ठीक है, इसकी कितनी साइड्स हैं, और एक हम लेंगे एरे ऑफ करेक्टर्स, STATIC स्टैटिक, और फिर टाइप होगा, टाइप नाम दे देते हैं और लिख देते हैं कैर कैर, और इसमें लिख देते हैं इसको 15 उसके करेक्टर्स की एरे, ठीक है, या फिर 20 ही कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया है डिक्लेयर, अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर करें हैं DECLARE, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन हमें कहाँ करने हैं, आउटसाइड द क्लास। डिफाइन हम कहाँ करेंगे, आउटसाइड द क्लास। जैसे हमने पहले मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास हमने डिक्लेयर किया था, या डिफाइन किया था, सॉरी डिफाइन किया था कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं आउटसाइड द क्लास। अब क्या यूज़ करते हैं हम उस समय, हम यूज़ करते हैं उनका फुल नेम। अब फुल नेम क्या होता है, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन द वेरिएबल नेम, ठीक है। तो अब पहले साइड्स का करते हैं, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा टाइप, उसके बाद लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड उसके बाद साइड्स। अब साइड्स को हम इक्वल कर देंगे 4 के इक्वल, ठीक है, 4 के इक्वल हो गई है साइड्स। अब सिमिलरली चीज़ हम करेंगे उसके साथ, ये हमारे टाइप के साथ, टाइप एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं ADRITERAL, क्वाड्रिलेटर। होप क्वाड्रिलेटर की स्पेलिंग सही हो, ठीक है।
सो यहाँ पर हमने कर दिया है, डिक्लेरेशन भी कर दी है और डेफिनेशन भी कर दी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको प्रोग्राम को रन, ताकि देख सकें कोई एरर तो नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कोई एरर है, तो कोई एरर है नहीं, वी आर क्लीन। तो साफ़ कर देते, क्लियर, सॉरी क्लियर। सो क्लियर कर दिया मैंने कंसोल। अब देखते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें दिखाएगा। सो पॉइंट टू नोट दैट कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक डेटा मेंबर सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ये जो बाकी के जो फंक्शंस हैं या फिर ये वाला फंक्शन है, कोई भी स्टैटिक मेंबर्स डेटा मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकता। स्टैटिक स्टैटिक के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक को हम किसी के साथ मिक्स नहीं करते हैं। अब स्टैटिक मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा रेक्ट इन्फो, जो हमें रेक्टेंगल की इन्फो देगा कि उसकी साइड्स कितनी होती हैं और उसका टाइप क्या है, ठीक है। ये ब्रेसेस लग गए, सॉरी पैरेंथेसिस लग गए, और फिर हमने कर दिया टाइप। मैंने तो लिखा ही नहीं, टाइप तो लिखना पड़ेगा, वॉइड टाइप लिख दिया, ठीक है। अब हमने कर दी है डिक्लेरेशन। अब हमें डिफाइन इसको आउटसाइड द क्लास ही करना पड़ेगा। तो अब मैं करता हूँ आउटसाइड द क्लास जाता हूँ, रिटर्न टाइप रेक्टेंगल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर रेक्ट इन्फो। अब यहाँ डाल देते हैं ब्रेसेस। अब ये सी आउट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल, इन्फो ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। सजावट के लिए कर दिया मैंने ये काम। ENDL भी लगा देते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं सी आउट ENDL, उसके बाद साइड्स हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे अपनी साइड्स, और फिर अपना \T फॉर टैब स्पेस, और फिर हम लिखेंगे यहाँ टाइप क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे टाइप हमने वेरिएबल एक्सेस कर लिया। सो मैंने पहले भी बताया कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन से ही एक्सेस किए जाते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में ही यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रोग्राम करते हैं रन, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, C++ रिक्वायर टाइप स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल द डिक्लेरेशन रेक्ट इन्फो वॉइड हमने लिखा है, रेक्ट इन्फो लिखा है, क्या गलती हो रही है, सेमीकोलन नहीं लगाया है क्या, कह रहे कहीं सेमीकोलन की गलती लग रही है। मैं दोबारा सेव करके रन करते हैं। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें हमारी ठीक चल रही हैं, शायद से सेविंग की गलती थी। तो अब हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हम इन सबको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पहली बात, ये मैंने करे हैं प्राइवेट स्कोप में, तो मैं डायरेक्टली इनको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ वो है स्टैटिक हमारा फंक्शन। और इसको कैसे मैं एक्सेस कर पाऊँगा, इसको एक्सेस करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर करूँगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन से ये एक्सेस हो ही नहीं सकते। तो static member functions can only be accessed or only be accessed through name of the class, not the instance of the class, ठीक है। instance of the class से इनको नहीं कॉल करते हैं, हम कॉल करते हैं name of the class से। कैसे करेंगे, रेक्टेंगल लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर लिख देंगे फंक्शन का नाम रेक्ट, जो सा हमें कॉल करना है। हमें ये कॉल करना है, हमने कर दिया कॉल। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आउटपुट में आ गया हमारे पास रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन, साइड्स 4 है, टाइप क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ सी आउट करने की साइड्स को, रेक्टेंगल साइड्स। अब देखते हैं कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। दो ये प्राइवेट है, ठीक है, तो यहाँ आ गया प्राइवेट है, इसलिए हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है।
तो हमने क्या सीखा कि जो स्टैटिक हमारे मेंबर फंक्शंस हैं या स्टैटिक डेटा मेंबर्स हों एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। सो जनरली हम जो भी स्टैटिक हमारे फंक्शंस होते हैं, स्टैटिक हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं सीधा डायरेक्टली क्लास नेम से, दो दे कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, की ऑब्जेक्ट से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, तो हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग में, पर काम कर जाएगा। आप रेक्टेंगल लिखोगे, ओबीजे डिक्लेयर करोगे और फिर ओबीजे डॉट रेक्टिन्फो को भी अगर करें हम एक्सेस तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो हम रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमारा प्रोग्राम फिर भी चल रहा है। तो यही था आज की वीडियो के बारे में, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस और स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय।